नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, जिससे कि आपके एग्जाम में हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। दोस्तों चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, आपके एग्जाम में जरूर इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि आखिर जो हमारे राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार हैं दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, वह कौन कौन से पर्यावरण पुरस्कार होते हैं और उनके अंतर्गत कितनी राशियां दी जाती हैं, कब ये प्रारंभ हुए दोस्तों। जैसे हमारा जीडी बिरला पुरस्कार है, राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार है, गोल्डमैन पुरस्कार है, ग्लोबल पुरस्कार है, ये कब दोस्तों प्रारंभ हुए और इनके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, धमाकेदार सेशन। तो दोस्तों ये आपके यानी कि वीडियो का महाबचत ऑफर स्टार्ट हो चुका है। आप सभी जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय पर्यावरणीय पुरस्कार के। दोस्तों हमारे पर्यावरण से संबंधित कुछ पुरस्कार हैं जो कि दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार में सबसे पहले नाम आता है जीडी बिरला पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जीडी बिरला पुरस्कार। इसकी राशि है दोस्तों 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, यानी लगभग 2.5 लाख रुपए है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। दोस्तों कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो कॉपी कलम लेते रहेंगे, लिखते रहेंगे तो चीजें आपको याद होती जाएंगी। तो दोस्तों इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती थी? 2.5 लाख राशि प्रदान की जाती थी। कब स्थापना वर्ष हुआ था? 1991 में दोस्तों, लिखते चलिएगा। प्रदान करने वाली संस्था कौन थी या संगठन कौन था? तो दोस्तों ये बिरला फाउंडेशन था दोस्तों। और इसकी अन्य विशेषता क्या थी दोस्तों, आइए जानते हैं। बिरला फाउंडेशन की अन्य विशेषता दोस्तों, भारतीय संस्कृति व ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण व चिकित्सीय देखभाल हेतु दोस्तों ये उन्हें प्रदान किया जाता था दोस्तों, जो कि भारतीय संस्कृति व ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करते थे? चिकित्सकीय देखभाल करते थे, उनका देखभाल करते थे दोस्तों कि हाँ किस प्रकार से ये पता लगाते थे कि किस अनाज में, किस फसल में आखिर क्या, किस कारण से अधिक उपजाऊ नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी हो रही है, कि हमारे किसान भाइयों को जितना वो मेहनत कर रहे हैं उतना वो फसल प्राप्त नहीं पा रहे हैं, अनाज उतना वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आखिर उसका रीजन क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, कौन कौन आप देखा होगा दोस्तों फसल में आए दिन कई कौन अचानक कई बीमारियां होती हैं, जिससे कि दोस्तों फसलें क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, कई कीड़े आ जाते हैं दोस्तों, कई चीज़ें होती हैं जिससे कि फसलें अधिक जितना होना चाहिए उनको, उनकी उपज उतनी उपज नहीं हो पाती है। तो वो उस चीज़ का दोस्तों वो संरक्षण करते हैं, चीज़ की देखभाल करते हैं। वर्ष 2013 के अंतर्गत यह पुरस्कार 27 अप्रैल 2017 को प्रोफेसर उमेश वासुदेव वाघमारे को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? 27 अप्रैल 2017 को प्रोफेसर उमेश वासुदेव वाघमारे को प्रदान किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। दोस्तों इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार था यह पुरस्कार, इस राशि इसकी संगठन श्रेणी में 5 लाख रुपए, प्रत्येक 2 पुरस्कार, प्रत्येक के 2 पुरस्कार दिए जाते थे। यानी व्यक्ति श्रेणी में 3 यथा 5 लाख, 3 लाख एवं 2 लाख। जो व्यक्ति श्रेणी में दोस्तों 3 थे, 5 लाख था, 3 लाख एवं 2 लाख था। इसकी स्थापना वर्ष हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में हुई थी दोस्तों। इसकी कब हुई थी? 1987 में हुई थी। और प्रदान करने वाली संस्था संगठन कौन थी? हमारी भारत सरकार, हमारी गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, जो कि यह प्रदान करती थी यह पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरणीय पुरस्कार दोस्तों। इसमें लगभग श्रेणी में 5 लाख रुपए, संगठन श्रेणी में 5 लाख रुपए, प्रत्येक को 2 पुरस्कार दिया जाता, प्रत्येक व्यक्ति को यानी 2 पुरस्कार दिया जाता था इसमें। तो दोस्तों व्यक्ति श्रेणी के अंतर्गत देखा जाता था, प्रथम श्रेणी वाले को दोस्तों 5 लाख, द्वितीय श्रेणी वाले को 3 लाख, तृतीय श्रेणी वाले को 2 लाख, 3 श्रेणियां वो की गई थी। और किस रूप में दिया जाता था ये जानते हैं। अन्य विशिष्टताएं क्या थी दोस्तों? पर्यावरण के क्षेत्रों में योगदान हेतु, अगर आप पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं, संगठन व व्यक्तियों को प्रदान किया जाता था जो पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं कि किस प्रकार से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, किस प्रकार से दोस्तों वृक्षों को बचाया जाए, किस प्रकार से जो आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण ये हो रहे हैं, इनको
किस प्रकार से रोका जाए, और आप उसमें अपना अनुदान प्रदान कर रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं और कई ऐसे सेमिनार करवा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रदूषण को रोका जा सकता है और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है। तो आपके योगदान से, आपके कार्य पे अगर गवर्नमेंट खुश हो गई दोस्तों, तो वो आपको ये राशि प्रदान करती थी। और संस्थागत श्रेणी वर्ष 2013 में जॉर्ज रेजिमेंट की 21वीं बटालियन दोस्तों और जाज गोपालपुर ग्राम विकास केंद्र व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2013 में ये प्राप्त हुई थी। डॉक्टर अनिल शर्मा, श्री कार्तिक कत्यनाथ और डॉक्टर एन रमेश, ये 3 महान पाए थे 2013 में। 2013 में इन्होंने पाया था दोस्तों, इन महान आत्माओं ने। अब बात करते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दोस्तों। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दोस्तों, इसकी राशि कितनी थी? 2.5 लाख रुपए थी। कितनी थी? 2.5 लाख रुपए थी। और इसकी स्थापना वर्ष हुई थी 1986 में। कब हुई थी? स्थापना वर्ष हुआ था 1986 में, 1986 में हुआ था। प्रदान करने वाली संस्था या संगठन कौन थे? पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार। तो दोस्तों जो पर्यावरण और वन मंत्रालय था दोस्तों, भारत सरकार द्वारा, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता था इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। और इसके अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती थी? 2.5 लाख रुपए प्रदान की जाती। कितनी? 2.5 लाख रुपए। और दोस्तों इसकी अन्य विशेषताएं क्या थी जानते हैं? वनीकरण तथा प्रतिभूमि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान है। तो दोस्तों जो वनीकरण और प्रतिभूमि, जैसे जो भूमि, प्रतिभूमि इन द सेंस दोस्तों, जिस भूमि में अन्न उपज नहीं हो रहा है दोस्तों, जो बंजर भूमि है, क्या है दोस्तों? बंजर भूमि कह सकते हैं। जिस भूमि में अनाज की उत्पत्ति नहीं हो रही है, यानी बंजर भूमि, प्रतिभूमि यानी प्रति है भूमि दोस्तों, यानी कि उस पे यानी कि अनाज की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो वो प्रतिभूमि कही जाती है। उसके क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, किस प्रकार से दोस्तों उस भूमि को उपजाऊ बनाया जाए, वनीकरण किया जाए दोस्तों, यानी कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए, अधिक से अधिक दोस्तों इन्वायरमेंट को क्या रखा जाए? हरा भरा रखा जाए। इस क्षेत्र में जो योगदान करते हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यानी कि कई आप प्रयोग कर सकते हैं, कई चीज़ों का इस्तेमाल करके जो भूमि पड़ती है यानी कि बंजर है, उसको आप क्या कर सकते हैं? उपजाऊ बना सकते हैं दोस्तों। कई ऐसी खादें होती हैं, आप जैविक खादों का प्रयोग करिए, रासायनिक खादों का प्रयोग मत करिए। जैविक खादों का प्रयोग करिए, जैसे नीम के पत्तों की खाद दोस्तों, गोबर की खाद, तो प्रयोग करके दोस्तों आप जो जमीन है, जो पड़ती भूमि है, उसको क्या कर सकते हैं? उपजाऊ कर सकते हैं। और भी कई दोस्तों उपाय होते हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि आप किस तरह से जमीन को उपजाऊ कर सकते हैं। तो इन महान लोगों ने, कई लोगों ने इसको दोस्तों इस पे खोज की, इस पे कहा कि हाँ कैसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है पड़ती भूमि का, उन्होंने पता लगाया, तब उन्हें दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया जाता था। तो वर्तमान में इस पुरस्कार का नाम बदल के पद्मश्री पुरस्कार कर दिया गया है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का नाम इस समय क्या है? तो आप बता सकते हैं दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार इस समय इसका नाम है, ये कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं जो कि फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, आप कहीं भी ये पुस्तकें मंगा सकते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों महावृक्ष पुरस्कार। नाम से ही पता चल रहा है महावृक्ष पुरस्कार, यानी वृक्ष लगाने पे ही पुरस्कार दिया जाता होगा। प्रत्येक वर्ष यानी कि अधिसूचित प्रजाति वृक्षों का रोपण करने, यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाने पे दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया जाता था। कितने पुरस्कार है? इस राशि है 25,000 रुपए। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए महावृक्ष पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती थी लोगों को? तो 25,000 थी दोस्तों। ऐसे दोस्तों आपसे पूछा था इंदिरा गांधी पुरस्कार, हर पुरस्कार जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसकी राशि याद रखिएगा, और कब स्थापना वर्ष हुई थी 1993-94, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता था। तो दोस्तों प्रदान करने वाली संस्था या संगठन राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड था, जो कि हमें प्रदान करता था ये महावृक्ष पुरस्कार। इसकी विशेषताएं क्या थी? जिसके कब किसे प्रदान किया जाता था? प्रत्येक वर्ष अधिसूचित प्रजाति वृक्षों का रोपण करने वाले व्यक्तियों, संगठनों को दिया जाता है जिनके वृक्ष का घेरा तथा लंबाई सबसे अधिक तथा स्वस्थ है।
यानी कि ऐसे लोगों को प्रदान किया जाता था दोस्तों जो सबसे अधिक पेड़ों यानी वृक्षों को लगाते थे, सबसे अधिक पेड़ों और पौधों को जो व्यक्ति लगाते थे उन्हें प्रदान किया जाता था दोस्तों ये महावृक्ष पुरस्कार। कि ज्यादा से ज्यादा उन्होंने क्या लगाया है दोस्तों, वृक्षों को लगाया है, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को उन्होंने वृक्षों से लगा के क्या कर दिया, हरा भरा कर दिया। ये होता था, नापा जाता था कि आपने कितने क्षेत्र तक लगाया है वृक्षों को, तो नापा जाता, अरे बाप रे इतने आपने इतने क्षेत्र में वृक्षों को लगाया है और उनकी देखभाल करते हैं दोस्तों। ये नहीं कि आपने वृक्ष लगा दिया दोस्तों, ये बड़ी बात नहीं होती। वृक्ष की देखभाल करना बड़ी बात होती है, वृक्ष का किसी भी प्रकार से वो वृक्ष नष्ट ना हो दोस्तों पेड़ सभी लगाते हैं पर उसकी देखभाल करना बहुत बड़ी बात होती है। तब दोस्तों जब आप उसकी देखभाल करते हैं एक बच्चे की तरह, एक पुत्र की तरह आप उसके देखभाल करते हैं, जब वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, जब वो अपने अच्छे यानी कहते नहीं कि एक जब बालक जब किशोरावस्था तक पहुंच जाता है तब ये होता है कि हाँ भाई अब ये लड़का स्वस्थ हो चुका है, अब ये अपना स्वयं देखभाल कर सकता है। उसी प्रकार से एक पौधा दोस्तों जब अपने यानी कि किशोरावस्था में जब वो पहुंच जाए कि यानी कि हाँ अब लगे कि आपसे अब ये एकदम अपने हो गया, अब इसे कोई दिक्कत नहीं है, न कोई इसके जानवर इसे नष्ट कर सकता है, न कोई वो आपको लगे, तब दोस्तों वो वृक्ष क्या सुरक्षित माना, तब आप छोड़िए उसको। तब तक आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, आपको जानवरों से बचाना पड़ेगा, आपको समय समय पर खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, तो वो चीज़ है दोस्तों। तो ये महावृक्ष पुरस्कार इसीलिए प्रदान किया जाता था कि लोग जो कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाते थे, अधिक से अधिक प्रजातियों के वृक्ष लगाते थे, कई प्रजातियों के वृक्ष लगाते थे, रोपण करते थे और अधिक क्षेत्र में लगाते थे, तो वो चीज़ था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार क्या था, इसके अंतर्गत राशि जो प्रदान की जाती थी वो कितनी थी, वो भी 20,000 रुपए थी दोस्तों। कितनी थी, 20,000 रुपए थी। कब ये स्थापना वर्ष हुआ, इसका स्थापना वर्ष हुआ 1991 से 92 में दोस्तों। प्रदान करने वाले संस्था या संगठन कौन थे, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार प्रदान करती थी। क्या किसके क्षेत्र में प्रदान करती थी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, उसके सहयोगी कार्यालयों तथा स्वायत्त संस्थानों के वर्ग ए वैज्ञानिकों में मौलिक तथा व्यवहारिक अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु। जो वैज्ञानिक थे दोस्तों वो मौलिक तथा व्यवहारिक जो अनुसंधान करते थे उनके प्रोत्साहन हेतु ये आपका विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया जाता था। अब बात करते हैं राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। आप देखने जानते होंगे दोस्तों राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। पूछा जा सकता है कि इस पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती थी, तो 1 लाख रुपए धनराशि प्रदान की जाती है। कितनी दोस्तों, 1 लाख रुपए राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है दोस्तों ये आपको एग्जाम में। और प्रदान करने वाली संस्था कौन थी, संगठन कौन था, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सरकार दोस्तों। ये है इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यह वन्य जीव संरक्षण के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। यानी कि वन्य जीव के आप संरक्षण कर रहे हैं, अपने वनों का संरक्षण कर रहे हैं, जीवों का संरक्षण कर रहे हैं, तो उन क्षेत्र में यह प्रदान किया जाता था कि हाँ आपने इतना संरक्षण किया, उनके बचाव में आपने ये योगदान दिया दोस्तों। और ये क्या कहा गया, वन्य जीव संरक्षण के लिए देश का ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है दोस्तों। पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है कौन सा, आपका राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि वन्य जीव संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, तो आप बताएंगे सर वो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है, यानी वन्यों के और जीवों के संरक्षण के लिए यह प्रदान किया जाता है। कितनी राशि प्रदान की जाती है, 1 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण पुरस्कार। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण पुरस्कार। दोस्तों ये राष्ट्रीय पुरस्कार की बात हो रही है, अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में भी बात करेंगे जो कि जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी दोस्तों, तो इसीलिए बने रहिएगा। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण पुरस्कार की बात की जाए तो इसके अंतर्गत की राशि कितनी प्रदान की जाती थी, 1 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती थी। कितनी, 1 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती थी। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1992 ईस्वी में। कब हुई थी, 1992 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, 1992। कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों, जितना आप लिखेंगे, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, जितना आप लिखेंगे उतना चीजें आपके दिमाग में बैठेंगे। ये होगा इतना है कैसे याद करें सर, अरे बेटा लिखो ना तब तो याद होगा।
मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो एक बार, दो बार, तीन बार आपने इसको अगर लिख लिया, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ एक आपने लिस्ट बना के रख दी, एक तरफ आपने लिख दिया प्रदूषण निवारण पुरस्कार, राशि कितनी है, कब स्थापना वर्ष है, किस क्षेत्र में प्रदान, ऐसे आपने दोस्तों कॉलम बना दिया। और सुबह शाम केवल 7 दिन दोस्तों, 7 से 15 दिन, 7 से 15 दिन दोस्तों आप लगातार उसको सुबह उठिए, बस एक बार दो बार पढ़ जाइए, एक बार दो बार पर डे आप उसको पढ़ जाइए दोस्तों, देखिए आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। पर लगातार कंटिन्यू 7 से 15 दिन आप पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी दोस्तों। बस ये कार्य करके देखिए, आप देखिए कि आपको कैसे नहीं याद होता दोस्तों। तो ये चीज़ है, चाहे जितनी चीज़ें हो, तो प्रदान करने वाले संस्था या संगठन को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार प्रदान करती थी राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण पुरस्कार, यानी कि प्रदूषण का निवारण किस प्रकार किया जाए, नाम ही से पता चल रहा है दोस्तों, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है कि भाई प्रदूषण किस प्रकार से दोस्तों, यानी कि इस पुरस्कार को प्रदूषण निवारण के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा पर्यावरण सुधार के लिए महत्वपूर्ण एवं सतत कदम उठाने वाली 18 बड़ी तथा 5 छोटी औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता था दोस्तों। यानी कि किस प्रकार से आप प्रदूषण को दूर करने के क्षेत्र, दूर करने के लिए उसमें आप योगदान कर रहे हैं, किस प्रकार से आप कौन सा कार्य कर रहे हैं जिससे कि प्रदूषण युक्त हो हमारा पर्यावरण। तो दोस्तों जब सरकार ये देखती है कि आपने वाकई में बहुत अच्छा कार्य किया, प्रदूषण से युक्त होने का कार्य किया है, और समय समय पे आपने लोगों को जागरूक कराया है कि यार आप पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करिए दोस्तों, जल में आप अगर जो नदियों का जल है उसमें पशुओं को ना धोएं, साबुन का इस्तेमाल ना करें, डिटर्जेंट का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने लोगों को जब जागरूक किया, तब सरकार को लगा कि वाकई में आपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए कई अथक प्रयास किए हैं, तब दोस्तों आपको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता था। तो ये चीज़ थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपका यूपी टेट और की पुस्तक है दोस्तों, मात्र 249 रुपये में फ्री होम डिलीवरी है दोस्तों, जहाँ भी आप मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं, नंबर दिया गया है दोस्तों। और ये आपके हिंदी विजुअल का नया बैच। चले दोस्तों आगे, बाइनियल पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों। बाइनियल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था संगठन आपकी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए दोस्तों, यानी कि जो एनटीसीए है यह आपको प्रदान करती है बाइनियल पुरस्कार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार। दोस्तों यह क्या है, इसमें यानी कि टाइगर रिजर्व के प्रबंध में स्थायी जनता की भागीदारी को प्रोत्साहन हेतु दोस्तों, यानी कि बाघ के संरक्षण हेतु, बाघ के संरक्षण हेतु आप जनता को क्या करें, जनता को यानी प्रोत्साहित करें, जनता को आप अग्रसर करें कि बाघ से संबंधित आप कोई भी यानी कि बाघ से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं आप उसको न खरीदें, परचेस न करें दोस्तों। जिस प्रकार से हम बाघों का शिकार कर रहे हैं, अगर इसी तरह से हमेशा यह लगातार बना रहा तो एक दिन हमारी पृथ्वी से बाघों का अस्तित्व क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसको रोका कैसे जा सकता है दोस्तों, इसको रोका ऐसे जा सकता है कि जो बाघों से रिलेटेड कोई भी, बाघों से संबंधित कोई भी चीज़ हो, जो प्रोडक्ट हो, वो हम न लें, उसका हम क्या करें, बहिष्कार करें कि हम बाघों से संबंधित से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट यूज न करें दोस्तों। जब हम बाघों से बना हुआ कोई प्रोडक्ट जब यूज नहीं करेंगे तो दोस्तों वो चीज़ें बेचेगी नहीं, जब उसकी बिक्री नहीं होगी तो ऑटोमेटिक बाघों का शिकार क्या होगा, कम हो जाएगा। इसीलिए न केवल बाघों का बल्कि हाथी के दांतों से बना हुआ दोस्तों, यानी कि किसी भी जानवर की खाल से बना हुआ या किसी भी चीज़ से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट हम बहिष्कार करें, कोई भी प्रोडक्ट हम न लें। तो हम अगर वो नहीं खरीदते हैं दोस्तों तो हम उनका क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं एक तरह से। तो दोस्तों ये चीज़ है, ये आपका योगदान उन बाघों के, उन जीवों को का संरक्षण प्रदान करना हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यानी कि हम लोगों को क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि भाई अगर आपने कभी बाघ देखा, जैसे कि कभी दोस्तों जंगल में कुछ दिक्कत हो जाती है तो बाघ भटक के शहरों में आ जाते हैं, तो आप वन विभाग को फ़ोन कर दीजिए कि हाँ सर आ गया है बाघ, इसको ले जाइए। तो ये आप कर सकते हैं, ये नहीं आप तुरंत उसको मार दीजिए या वो कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार कौन कौन से हैं इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। राइट लाइवलीहुड दोस्तों,
पहला है राइट लाइवलीहुड दोस्तों पुरस्कार। इसके अंतर्गत अब बात होगी डॉलर में, किसमें होगी दोस्तों, डॉलर में बात होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो 2.8 लाख डॉलर दोस्तों प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, यानी कि 1980 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। प्रदान करने वाली जो संस्था संगठन थी राइट लाइवलीहुड सोसाइटी, यानी कि लंदन, जो राइट लाइवलीहुड सोसाइटी थी लंदन में दोस्तों प्रदान की जाती थी। किसके क्षेत्र में प्रदान किया जाता था ये जानते हैं, पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र के योगदान है। यानी पर्यावरण में दोस्तों आप जो सामाजिक न्याय करते हैं उसके क्षेत्र में आपको प्रदान किया जाता था। 2016 में इस अवार्ड 4 विजेता सीरिया के एक स्वयंसेवी समूह, मिस्र का एक फेमिनिस्टिक संगठन, रूसी का मानवाधिकार कार्यकर्ता और एक स्वतंत्र तुर्की अखबार दोस्तों हुआ था कि किस प्रकार से आपने समाज को और पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को न्याय दिलवाया है, उसके क्षेत्र में योगदान दिलवाया है, उसके योगदान में यह मिलता था। इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। सोचिए, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी इसे जाना जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों टाइलर पुरस्कार। टाइलर पुरस्कार, इसकी राशि कितनी है, 2.0 लाख डॉलर। कितनी है दोस्तों, 2.0 लाख डॉलर है। इसकी भी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1973 1973 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 1973 में हुई थी। प्रदान करने वाली संस्था या संगठन कौन थी, यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथर्न दोस्तों कैलिफोर्निया। कौन थी, यूनिवर्सिटी ऑफ द, प्रदान करने वाली संस्था कौन थी, यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथर्न कैलिफोर्निया थी दोस्तों। किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है टाइलर पुरस्कार, आइए जानते हैं। पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान हेतु दोस्तों, कि पर्यावरण को किस प्रकार से हम स्वस्थ बनाएं, पर्यावरण को किस प्रकार से दोस्तों ऊर्जावान बनाएं, के योगदान में दोस्तों हम कैसे उनका योगदान दे रहे हैं पर्यावरण को संरक्षण में, पर्यावरण को ऊर्जा प्रदान करने में, तो वो इसके क्षेत्र में दिया जाता था। वर्ष 2017 का यह पुरस्कार मैक्सिको के पारिस्थितिकी विज्ञान के प्रोफेसर जोन्स शाहरुख खान करमेज हैं दोस्तों, उनको प्रदान किया गया। आपके शाहरुख खान नहीं थे, शाहरुख खान ये करमेज थे दोस्तों, विज्ञान के प्रोफेसर थे। आपके कहाँ के थे, ये मैक्सिको के थे। कहाँ के थे, मैक्सिको के थे। 2017 में इन्हें प्रदान किया गया यह पुरस्कार। पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका ये दोस्तों, आपके वीडियोग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ, महाबजट ऑफर मात्र 999 रुपए में। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, गोल्डमैन पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों। क्या बात है, गोल्डमैन पुरस्कार। गोल्डमैन पुरस्कार के अंतर्गत राशि कितनी थी, 3.8 लाख डॉलर थी। कितनी थी, 3.8 लाख डॉलर। इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1989 में। वर्ष 1989 में हुई थी। प्रदान करने वाली संस्था या संगठन कौन थी, गोल्डमैन फाउंडेशन थी। कौन थी, गोल्डमैन फाउंडेशन थी दोस्तों। और अन्य विशेषता क्या थी, वर्ष 2017 का यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल 6 प्राप्तकर्ताओं थे दोस्तों। कितने थे, कुल 6 प्राप्तकर्ता थे। भारत के कौन थे, भारत के प्रफुल्ल समतारा थे। वाह क्या बात है, समतारा जी पाए थे, प्रफुल्ल समतारा जी पाए थे। और नियमगिरी पहाड़ियों के विशाल एल्युमिनियम खनन का संरक्षण देने हेतु 12 वर्षीय विधिक लड़ाई लड़ने के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। दोस्तों देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 12 वर्ष तक दोस्तों विधिक लड़ाई यानी कि कानून से इन्होंने लड़ाई की, और लड़ने के बाद यानी कि विशाल एल्युमिनियम खनन का संरक्षण, विशाल एल्युमिनियम का खनन का संरक्षण, इन्होंने एल्युमिनियम को बचाया, खनन का संरक्षण किया इन्होंने। 12 वर्ष तक दोस्तों विधिक लड़ाई करने के लिए इन्हें प्रदान किया गया। आपके प्रफुल्ल समतारा को दोस्तों सोचिए, भारत के थे ये प्रफुल्ल समतारा, इन्हें प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आ सकता है दोस्तों। कुल 6 प्राप्तकर्ताओं में से ये थे, भारत के आपके भी ये थे, और भी अन्य थे, याद रखिएगा। भारत के ये थे प्रफुल्ल तारा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लोबल 500 पुरस्कार। ग्लोबल 500 पुरस्कार ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह कब प्रदान किया गया आपको, यह स्थापना वर्ष हुई इसकी 1987 में। दोस्तों एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, हर तरह से हमें तैयार रहना कि कोई भी पुरस्कार पूछा जा सकता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार। तो पर्यावरण से संबंधित पुरस्कारों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, कितनी राशि मिलती थी, कब इसकी स्थापना हुई, किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो इसकी थोड़ी बहुत हमें जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर से दोस्तों हम लाखों बच्चों से नीचे हो जाते हैं, और एक ही नंबर से दोस्तों हम मेरिट में सेलेक्ट नहीं हो पाते।
तो दोस्तों एक एक नंबर की इम्पोर्टेंस बहुत है, तो इसलिए जो हर चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसका इम्पोर्टेंस समझिए दोस्तों, हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पढ़ने में क्या दोस्तों, अभी समय है आपके पास, आप पढ़ सकते हैं, बाकी जितना ज्ञान प्राप्त करते जाइए उतना ही कम है दोस्तों। तो प्रदान करने वाले संगठन या संगठन है दोस्तों UNEP है। अन्य विशेषताएं, पर्यावरण रक्षा एवं सुधार हेतु वर्ष 2003 में यह पुरस्कार भारत के बिंदेश्वरी पाठक, किसको मिला दोस्तों, बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया। वर्ष कब, सन 2003 में यह प्रदान किया गया, वर्ष 2003 में यह प्रदान किया गया, भारत के बिंदेश्वरी पाठक को प्रदान किया गया ग्लोबल 500 पुरस्कार दोस्तों। ठीक है, किसके क्षेत्र में, UNEP द्वारा 2005 में ग्लोबल 500 पुरस्कार की स्थापना पर चैंपियन ऑफ द अर्थ नामक पुरस्कार दिया जाने लगा, चैंपियन ऑफ द अर्थ दिया जाने लगा। वर्ष 2016 के इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में भारत के अफरोज शाह भी शामिल थे। सोचिए, भारत के अफरोज शाह, काफी सम्मानित बात है कि अफरोज शाह, हमारे इंडिया के अफरोज शाह भी उसमें शामिल थे, ये चीज थी दोस्तों। नेक्स्ट है गोल्डन पांडा पुरस्कार, बात करते हैं दोस्तों गोल्डन पांडा पुरस्कार। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1982 में, कब हुई थी, 1982 में हुई थी। प्रदान करने वाले संस्था या संगठन थी आपकी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी ब्रिस्टल इंग्लैंड दोस्तों, इंग्लैंड की संस्था थी जो कि प्रदान करती थी। और इसकी विशेषता क्या थी, इसे ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा भी दिया जाता है। सोचिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा किसे प्रदान की जाती थी, तो ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा गोल्डन पांडा पुरस्कार को प्रदान की जाती थी दोस्तों, और ये अभिहित किया जाता था। वर्ष 2016 का यह पुरस्कार मैग्रेटी मेरेलिया को दिया गया, किसको दिया गया, मैग्रेटी मेरेलिया को प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया, सन 2016 में दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखिएगा। ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, मात्र तो नया बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपये में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन पुरस्कार की दोस्तों। तो इसकी स्थापना वर्ष थी 2001 में यह पुरस्कार यानी कि स्थापना किया गया। और प्रदान करने वाली संस्था या संगठन कौन सी थी, रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी थी दोस्तों। कहाँ की, लंदन की, कहाँ की थी, लंदन की थी। और इसकी अन्य विशेषताएं क्या थी, वर्ष 2017 का एशियन पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल 13 संगठनों, कुल कितने, 13 संगठनों, कंपनियों को दिया गया, जिसमें भारत की दोस्तों, जिसमें भारत की इकोवेशन एनर्जी स्टार्टअप कंपनी भी शामिल थी। आपकी यह भी कंपनी शामिल थी आपकी भारत की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपकी सासा काओ पुरस्कार दोस्तों। सासा काओ पुरस्कार जो था, इसकी राशि कितनी थी, सिर्फ $50,000 थी। कितनी थी, $50,000 थी। स्थापना वर्ष था इसका 1986 में, कब था, 1986 में था दोस्तों, याद रखिएगा। प्रदान करने वाले संस्था आपकी UNEP थी ही दोस्तों। इसकी अन्य विशेषता क्या थी, यह पुरस्कार पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र, यानी पर्यावरण संरक्षण और उसके प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता था। अंतरराष्ट्रीय योगदान करने वाले व्यक्ति तथा संस्था को भी यह प्रदान किया जाता था दोस्तों, कि पर्यावरण के किस प्रकार से हम पर्यावरण का संरक्षण करें, प्रबंधन करें सरलता पूर्वक, तो दोस्तों उसके क्षेत्र में यह प्रदान किया जाता था। तो अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार दोस्तों, ये कब हुआ, अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान पुरस्कार, ये आपका 1956 ईस्वी में प्रदान करने वाले संस्था कौन थी, WMO थी दोस्तों। कौन सी थी, WMO थी। अन्य विशेषताएं, मौसम विज्ञान से संबंधित यह सर्वोच्च सम्मान माना गया दोस्तों। मौसम विज्ञान संबंधित आपका सर्वोच्च सम्मान पूछा जा सकता है, कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन। और वर्ष 2016 का यह पुरस्कार प्रोफेसर किंग कुन जेंग के दोस्तों द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना को दिया गया। किसको, जो चाइना के थे आपके किंग कुन जेंग, जो किंग कुन जेंग थे दोस्तों, चाइना क्या नाम है, विचित्र नाम है महान आत्मा का, तो इनको प्रदान किया गया था आपके दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटली पुरस्कार दोस्तों। ये स्थापना वर्ष हुई थी 1994 ईस्वी में। प्रदान करने वाली संस्था कौन सी थी, WWF थी दोस्तों। आप WWF फाइट मत समझ जा लीजिएगा, वो नहीं था, ये WWF था दोस्तों। इसकी अन्य विशेषता क्या थी, इसे भी ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा दी जाती है, अभिहित किया गया, इसे भी क्या किया गया, ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा अभिहित किया गया। वर्ष 2017 दोस्तों कब प्रदान की गई है, 2017 में को इस पुरस्कार के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल 6 प्राप्तकर्ताओं में भारत के संजय गुम्बी और पूर्णिमा वर्मन भी इसमें शामिल थे। भारत के ये 2 महान आत्मा भी शामिल थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके नितिन सर की नोट्स है जिसे कि आप ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये पुरस्कार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।